बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर शास्त्री की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अठोहर मंगल करो श्री देव चंद्र जी श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाँ। मैं अधीन करनी बहादुर है की बहादुर है की बुध शिकान की प्यारी की। चर्चा प्रारंभ होते हैं सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज समाजी श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री महामती के साथ जी हया चर्चा का भक्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न निष्ठानाथ प्यारे। महामती स्वामी श्री रामदास जी महाराज की। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी आप सबके नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मठ जी बंगला जी में विराजमान हम धनी के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शब्द प्रणाम। चलिए सुंदर शाह जी चलते अपने बेतक शाही की तरफ। अब्बासी बंदर में भैरो रहे शिरदार अपने न्यात छुड़ाने हुआ खबरदार हुआ खबरदार। तो सुंदर साथ जी कल की वीडियो में हमने कैसे सुना कि कहाँ का मस्कत बंदर का कि किस तरह से श्री जी तो आराम से अपने परम धाम के रस में मग्न रहते हैं और बायजू राज महारानी और जो सुंदर साथ वन में पड़े हैं उनकी जिम्मेदारी कह दी कि वो धाम देने खुद खबरदार वो सब जानते वो अपने आप छुड़ाएंगे। तो किस तरह से राज्य महाराज जी के हुक्म से भैरव सेठ को में खड़ा करते हैं और 70,000 लाही देकर वे अरबी लुटेरों से अपने सुंदर साथ को और बायजू राज महारानी को छुड़वा देते हैं। अब वहां पर जब श्री जी को पता चलता है तो भैरव सेठ जाते हैं और श्री जी को भी कहां पर ले आते हैं अब्बासी बंदर। तो अब्बासी बंदर के कहने स्वामी नानदास जी कि अब्बासी बंदर में जो भैरव सेठ था वो क्या था सिरदार था धनाढ़ था उसकी अपनी इमेज थी। तो क्या कह रहे हैं कि अपने न्यात को छुड़ाने वक्त पीछे का प्रसंग बता रहे कि वे किस तरह से वे अपनी बिरादरी के लोगों को छुड़ाने के कोई अभी उनको पहचान नहीं है श्री जी की ना उन्हें ये है कि भाई वे कौन है वे बंधन में पड़े बस एक बात है कि मेरी बिरादरी के लोग हैं। तो वो तो राज्य महाराज जी को जब करवाना होता है तो दिल में कोई भी बात डालता भेजे अपने आदमी मस्कत बंदर में छुड़ा लाया न्यात को आया बासी बंदर अपने। तो तुरंत वो कैसे अपने आदमियों को भेजकर और जो बंद में पड़े हुए थे सुंदर साथ उनको छुड़वा कर अब्बासी बंदर में ले आते हैं और श्री जी भी यहीं पर आ जाते हैं। भई मुलाकात भैरो से श्री जी साहिब सो जब
अपने घरों ले गया, खिजमत करने लगा तब। अब भैरव सेठ क्या करता है, श्री जी को और सुंदर साथ जो भी थे उन सबको अपने घर ले आता है। कहाँ पर, अब्बासी बंदर में। ये भी सुंदर साथ जी अरब देश में ही पड़ता है, जहाँ मस्कत बंदर था वहीं ये पड़ता है, अरब देश में। तो वहां से श्री जी को ले जाता है अपने घर और खूब खिदमत, यानी कि जैसे मावजी भाई सेवा कर रहे थे इसी तरह से ये भी सेवा करते। अब सुंदर साथ जी अभी जब, जहां तक अभी पहली दृष्टि है भैरव सेठ की, क्यों, क्योंकि बाहर में अभी कौन पहचान नहीं, बिरादरी तक की बात है। तो अब श्री जी से सब कुशल लक्षण पूछते हैं, भारत की भी बात पूछता है, अरब देश की भी बात पूछता है, अपनी बिरादरी वालों के भी बारे में पूछता है कि भाई सब कुशल मंगल है, कैसे कैसे व्यापार चल रहा है, तो सबके बारे में पूछता है। इसीलिए कह रहे सुंदर साथ जी, खेम कुशल बातें पूछी अपने देश परदेश, सब बात का उत्तर बताए दिया खेस। तो जैसे जैसे भैरव सेठ पूछते रहे वैसे वैसे श्री जी उत्तर देते रहे। अब यहाँ पर श्री जी के अंदर कोई जातिवाद नहीं है, लेकिन अभी भैरव सेठ के अंदर है ना, तो वो जहां तक के प्रश्न पूछेंगे अभी वहीं तक के ही जवाब। तो इसीलिए कह रहे कि उन्होंने लौकिक ही बातें पूछी और श्री जी उनको उत्तर देते जा रहे हैं। और जैसे जैसे धीरे धीरे उनको पहचान होगी तो वो कैसे समर्पित हो जाते हैं। लेकिन प्रारंभ में कैसा होता है सुंदर साथ जी, लौकिक ही पहचान हुई अभी बिरादरी का, कि भाई मैं भी सूर्यवंश में लोहाना जाति का हूँ और ये भी लोहाना जाति का ही। और सुंदर साथ जी वृतांत मुक्तावली में दिया हुआ लोहाना जाति किसे कहते हैं, सूर्यवंश में होते हैं। लेकिन उसमें वृतांत मुक्तावली में है कि जो राजा जयचंद्र थे उसमें उसमें कुछ क्षत्रिय रहते थे। जो राजा जयचंद्र हुए तो उनके यहाँ पर क्षत्रिय रहते थे जिन्हें वेदों का बहुत ज्यादा ज्ञान था। तो अब वहां पर क्या करे कि एक बार जयचंद्र ने यज्ञ किया और जो ब्राह्मण थे उनको पुरोहित बनाया जाता है, भाई हमारे यहाँ पर हवन कर दो। तो उन ब्राह्मणों ने मना कर दिया। तो फिर जयचंद्र क्या करता है कि भाई जो ये है अक्षत्रिय हैं तो मैं इन्हीं को पुरोहित बना। लेकिन जब उन्होंने देखा कि भाई जब ब्राह्मणों ने मना कर दिया तो वे अक्षत्रिय भी इस कार्य के लिए राजी नहीं हुए। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ पर थे ये जयचंद्र, तो इनको थोड़ा सा क्रोध आ गया कि भाई इनकी वजह से मैंने ब्राह्मणों को मना कर दिया और अब ये भी मना करे, जबकि इनको वेद शास्त्रों का भी ज्ञान है। तो ये क्या करते हैं, इन क्षत्रियों को अपने देश से बाहर निष्कासित कर देते, बाहर निकाल देते। तो अब ये यहाँ पर सुंदर साथ जी, अब ये जब इसके पश्चात फिर कहाँ आते, गुजरात में जो सौराष्ट्र राज्य वहां पर आके ये अक्षत्रिय जिनको निकाल देते जयचंद, तो अपना अलग राज्य बना, और वहां पर क्या करते हैं ये अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ जितना भी अपना देश होता है ना, जितना उनका एरिया, तो वो लोहे की दीवार बनवा लेते हैं। जैसे अभी देखा ना चाइना की दीवार है, चीन की दीवार बनती है अपनी सेफ्टी के लिए, तो ऐसे भी लोहे के दुर्ग बनवा लेते हैं सुंदर शाह जी अपनी सुरक्षा के लिए। तो उस लोहे का दुर्ग और लोहे का ही सुरक्षा कवर बनाने के कारण इनको लोहाना जाति, जो लोहे का दुर्ग उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए बनाया, तो इसलिए ये लोहाना कहे जाते हैं। तो ये जो है श्री जी भी लौकिक दृष्टि से देखेंगे, जो महाराज ठाकुर जी है ये भी इसी सूर्यवंश के लोहाना ही जाति के, और जो भैरव सेठ है ये भी इसी लोहाना जाति के, और जो मस्कत बंदर में महाराजी भाई मिले थे ये भी लोहाना जाति के। तो यहाँ पर एक मतलब बाहर से एक लगाव हुआ, लेकिन बाहर से जुड़ते जुड़ते तो अभी अंदर की पहचान नहीं है, अंदर की भी पहचान। तो आत्मा के लिए सुंदर साथ जी जब परमात्मा से जुड़ जाती है तो उसके लिए कोई ना तो स्त्री पुरुष ना कोई जाति। अब यहाँ पर देखे कि मान लो कि आत्मा की कोई जाति है, हमारा गोत्र भी श्री जी ने क्या बताया कि निजानंद है हमारा, चिदानंद हमारा गोत्र है, निजानंद हमारा संप्रदाय, तो सब एक ही गोत्र के हैं, तो फिर जाति कहाँ हुई अलग, आत्मा की दृष्टि से देखे। लेकिन यहाँ पर समाज को एक कार्यों के आधार पर जो विभक्त किया गया था चार वर्णों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों को पूजा पाठ का कार्य, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दिलवाना, इस तरह से था। क्षत्रियों का काम था देश की रक्षा करना, वैश्यों का काम था अपनी खेती बाड़ी करना, शूद्रों का काम होता था उनकी सेवा। तो धीरे धीरे जैसे इनके कार्यों के आधार पर इनका विभाजन हुआ तो धीरे धीरे वो जाति में भी परिवर्तित हुआ। लेकिन मूल में देखे तो आत्मा की कोई जाति नहीं, केवल एक है, वो अपना चिदानंद गोत्र है, और एक ही है जाति अपनी प्रेम की रीति। तो अभी श्री जी के अंदर नहीं है लेकिन भैरव सेठ के अंदर है, तो वो अपनी जाति बिरादरी से संबंधित बातें पूछ रहे। वही पहचान आपस में हुआ रसोई का आदर,
जागा अपने नजीक उतारे अपने घर। अब धीरे धीरे जैसे ही उनसे बातचीत होने लगी तो भैरव सेठ को श्री जी की थोड़ी थोड़ी पहचान होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो अब बाहर भाई विदेश से आए, भारत से आए हुए हैं, तो अब भोजन की व्यवस्था भी कहाँ करनी है, उनके ठहरने की भी व्यवस्था करनी है। तो अपने मकान के पास में ही उनके एक जगह अपना दूसरा मकान होता है, उनमें श्री जी और सुंदर साथ को ठहरा देते और सारी भोजन की व्यवस्था भी वहीं पर शुरू हो जाती। तो पूरे भाव से पूरे लगन से सेवा करते और जैसे जैसे श्री जी चर्चा करते तो चर्चा का भी श्रवण करते पूरी लगन और निष्ठा से। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहां बिछोना बिछाए के तहा पधराए श्री राज, रसोई होत एक तरफ लगे चर्चा के काज। अब वहां पर जो अपना घर था उस घर में श्री जी को सुंदर क्या कह रहे हैं, सुंदर साथ के लिए सुंदर बिछोने बिछाए और शिव जी के लिए सिंहासन की व्यवस्था की। तो इस तरह से यहाँ पर भैरव सेठ बहुत लगन से अब सच्चे हृदय से सेवा में तत्पर और क्या कह रहे हैं। अब वहीं पर मान लीजिए देखे कि हम वहीं पर अपने शिव जी के साथ भी है ना, भैरव सेठ का मकान है। अब एक तरफ कमरे भी हैं, उनमें अपने सुंदर साथ को ठहरा दिया गया। उसका एक चौक है जहां पर श्री जी बैठे हैं, सारे सुंदर साथ बैठे हैं और एक तरफ क्या चल रही है, रसोई की सेवा। भाई जब सुंदर साथ बाहर से आए तो वो रसोई भी आरोगेंगे। तो उसी मकान में सुंदर साथ की जो सेवा हो रही है भोजन की, तो भोजन भी चल रहा है, बन रहा है। तो भोजन जो बना रहे हैं तो वो बनाते बनाते भी सुंदर साथ जी श्री जी की चर्चा सुन रहे हैं। जैसे हम ये देखें कि भाई अगर हमें कुछ सुनना है तो हम अपना भोजन भी बनाते रहते हैं और चर्चा भी सुनते हैं। तो इस तरह से हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे भोजन बनाते समय अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, हमारे अंदर सकारात्मकता बनी रहेगी, तो भोजन में भी वो स्वाद एक बंद दो काज हो जाए। तो ऐसे यहाँ पर चल रहा है कि एक तरफ चर्चा चल रही है और एक तरफ रसोई। और यहाँ पर भी देखिए सुंदर साथ जी, एक तरफ मान लीजिए हम अपने शरीर का आहार बना रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे अंदर में वो मंथन चलता है। चाहे बाहर से एक बार चाहे सुने ना सुने, लेकिन हमारे हर पल हमारे अंदर में धाम देने की ये वाणी गूंजती रहती है। ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि अब तो चाहे बाहर से कानों में आए ना आए, अंदर में इतनी फीड हो जानी चाहिए कि अंदर ही वो लाउड स्पीकर चलता है जो इस जीव को भी सुनाई देता रहे। तो इस तरह से यहाँ पर हम अंदर में भी इसको कि एक तरफ रसोई हो रही है तो एक तरफ अंदर में वो अपना भाव परम धाम का चलता रहे। अरे क्या रसोई है, कैसे हम अपने मूल में परम धाम है, अपने धाम देने के लिए रसोई बनाते हैं। तो इस तरह अब देखिए सुंदर साथ जी, विशेष बात नोटिस कीजिए, जिनके यहाँ भी जा रहे वो ही सुंदर साथ, और कितने सुंदर साथ है, काफी है, वो ही रसोई की सेवा जरूर। क्यों? क्योंकि ये सुंदर साथ की सेवा है, भूखे पेट भजन नहीं, है ना। शरीर को भी तो आहार चाहिए ना। अब इतने दूर दूर से सुंदर साथ घूमते फिर रहे हैं तो भोजन कहाँ से करें। तो ये सुंदर साथ की यहाँ लोक में सेवा की परम धाम के अंदर तो सुंदर साथ जी हमारी है ही वो गुणों की, क्योंकि वहां तो कोई भूख है ही नहीं, वो तो आनंद के लिए बता कि हम कैसे बनाते कैसे लेकर जाते, वो तो स्वतः ही होती है। ये सब इच्छा सो मंगावे पर सखियों को सेवा। तो परम धाम में तो करते, लेकिन वो सेवा का लाभ हमें यहाँ पर लेना। जैसे श्री जी के अंदर भी आया था, अरे मैं क्यों ना पैसे कमाऊं, खूब भंडारा करूं, है सुंदर साथ बैठकर वो लीला करे। तो अब जगह जगह श्री जी को भंडारा अंदर का भी और बाहर। तो अंदर के साथ अंदर का तो है ही है 100% जरूरी, लेकिन बाहर भी शरीर बिना आहार के तो नहीं रह पाता। तो साक्षात धामधनी ही तो सुंदर साथ के हृदय में बैठकर उसको आनंद दे। और नहीं तो देखो अगर सुंदर साथ हमारे घर आए हैं, उनको तो हम भोजन ना कराएं और रोज हम थाल भोग लगा रहे हैं राज जी के सामने, जब प्रत्यक्ष में आए तब हम नहीं पूछ रहे हैं, तो क्या ये भोग है? ध्यान देना, जब देवचंद जी महाराज जी को हीर बाई भोजन बनाती थी और देवचंद जी महाराज जी को आरोग आती थी और श्री कृष्ण जी भी प्रकट होकर जीतते थे, तो एक दिन क्या होता है, वो बुलाती हैं कि चलो देवचंद जी महाराज जी जब तक चर्चा कर रहे हैं मैं कृष्ण जी को जिमा देती हूँ। तो आए नहीं श्री कृष्ण जी,
क्या दिखा दिया कि तू अलग कहाँ समझ रही, मैं तो इनके हृदय में ही हूँ, मुझे थोड़े इस भोजन की जरूरत, लेकिन इस तन के माध्यम से वो तुम्हारे भाव को मिलेगा। तो हालांकि राज्य महाराज जी इस अन्न को नहीं खाते यहाँ पे, लेकिन इसके माध्यम से हमारा भाव तो जाता है, हमारी रहनी तो सुधरती है ना। क्यों? क्योंकि हम पल पल कितना अपने धनी को याद करें। अगर हम भोजन बना रहे हैं और उसमें धनी का भाव, अगर मुझे भोग के लिए क्या बनाना, तो आगे ना राज्य की। फिर हम भोग थाल भोग भी लगाएंगे, प्रातः का होगा तो अपने तेजी भूमि पर कैसे हम उसमें चबूतरे पर जाएंगे, ध्यान सुनता हमारी, अपने तेजी भूमि पर लगाएंगे दोपहर का तो वहां ध्यान जाएगा, संध्या के समय लगाएंगे तो कैसे वनों में जाएंगे। तो इसके बहाने से हमारी वृत्ति कहाँ पर घूमती है, पल पल हमें परम धाम किया। तो हमने तो झूठा भोग रखा, लेकिन धामधनी ने तो हमारी आत्मा को असल का भोग दे दिया। तो झूठा देकर अखंड बदले में कितना मिल रहा है। तो ये यहाँ सुंदर साथ जी विशेष सेवा नजर आ रही है कि जहां पर भी जाते हैं श्री जी, सुंदर साथ की वहीं पर रसोई की सेवा जरूर होगी। क्योंकि ये धामधनी कह रहे हैं कि धाम में जाकर तुम इस सेवा को नहीं ले पाओगे। अगर यहाँ पर ही धामधनी सुंदर साथ के हृदय में विराजमान है, तो जब अपने घर आए तो जितना भी भाव हो सके, जितना भी, ये नहीं कि जरूर ही तुम्हारे यहाँ पर पकवान है, रूखा सूखा जैसा भी हो, भाव से समर्पण है। कोई भी सुंदर साथ, हालांकि सुंदर साथ तो सुंदर साथ, कोई अगर सामान्य भी भोजन के समय पर आ जाए तो अपने घर से यहाँ से भूखा नहीं जाना, ये शास्त्रों में भी देखा। वही असल का भोग परमात्मा है, क्योंकि अंदर बैठी हुई चेतना है तो वो उसको एहसास कर रही है। यही असली हवन है, क्योंकि अंदर जठर अग्नि होती है, जब भोजन को देते हैं वो तो जठर अग्नि उसको पचाती है, और उससे जीव आत्मा को तृप्ति मिलती है और शरीर को बल मिलता है, जिससे आत्मा काम करे। अगर शरीर में ही बल नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। तो ये सुंदर साध्य विशेष समय शिक्षा मिलती है कि जहां पर श्री जी जा रहे हैं वहां पर रसोई हो रही, तो हमें भी रसोई की सेवा अपने सुंदर साथ को साक्षात धामधनी का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि मेरे धामधनी ही सुंदर साथ के रूप में मेरे घर पर पधारे, ये मौका बार बार नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर भैरव शेठ, देखो अभी तो उसको तो पहचान नहीं, और हमें तो पहचान है कि धामधनी ने कहा काम है सुंदर साथ के हृदय में। अभी जहां पर भी जा रहे हैं पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी रसोई हो रही है, और हम सुंदर साथ जानते पहचानते भी हम इस सेवा से वंचित रह जाते। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर हमें इस प्रसंग से यही शिक्षा मिली। आए आगे बैठो भैरव सेठ अपने कबीले समेत, ब्रज लीला की चर्चा भैरव श्रवणा सो लेत। अब श्री जी बैठ गए हैं, रसोई की सेवा चल रही है, और भैरव सेठ भी आते हैं, नित्य प्रति चर्चा में बैठ रहे हैं, सुबह को भी, शाम को भी, दिन में भी, और रात को भी बैठते हैं सोने से पहले। तो श्री जी क्या करते हैं, सुंदर ब्रज और रास की, नोटिस करना सुंदर साथ इस बात को भी, जहां पर भी श्री जी जा रहे हैं ब्रज और रास की लीला से प्रारंभ करते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज और रास की लीला हमारी प्रेममय लीला, और श्री कृष्ण जी को सब जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंबित लीला हुई है। तो अगर उनकी जान पहचान वाली चीज से लेकर चलेंगे तो उनको समझने में सरलता, और अगर ब्रज रास को ही हम बीच में से लिंक काट दिया जाए, कड़ी परम धाम की और यहाँ की कड़ी को कौन जोड़ती है, बेहद भूमि जहाँ पर हमारी ब्रज रास है, अगर उसी कड़ी को काट दिया जाए और हम कहे कि सीधे परम धाम पहुंचा दे, तो क्या कड़ी जुड़ जाएगी? नहीं जुड़ेगी। ना हृदय में वो प्रेम आएगा, क्योंकि ब्रज और रास की लीला हमारी प्रेम की लीला। तो इसलिए जहां पर भी जा रहे हैं ब्रज की वो प्रेममय लीलाएं, कैसे हम अपने कान्हा के साथ में आनंद की मस्ती में मस्त रहते थे, और कैसे आज हम यहाँ भूले बैठे हैं, कैसे हमने बेहद मंडल में रासलीला की, कैसे यहाँ पर प्रतिबिंबित रासलीला हुई, और किसने की वो रासलीला। तो ये एक लिंक पकड़ा कि आखिर वो बेहद में ब्रज रास हुई है, वो असल की जो रास हुई है उसमें लीला करने वाले कौन थे। तो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला कितनी कंपलसरी है, इस बात को ध्यान रखना शुरू। कोई ब्रज की और रास की लीला बता रही है तो काल माया के ब्रह्मांड की तो नहीं बताएंगे, अब बेहद की भी बताएंगे। अब बेहद के बताएंगे तो उनमें डिफरेंस भी बताना पड़ेगा कि भाई वो बेहद में हुई, ये हद में हुई, वो असल की है, ये नकल की है। जब दोनों में डिफरेंस बताएंगे तो फिर ये भी कहेंगे कि भाई वो अखंड की किसने की और बेहद की किसने की।
और जब ये बताएंगे तो श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला के भेद भी खुलेंगे। वे पूछेंगे भाई श्री कृष्ण जी जब 11 वर्ष 52 दिन तक थे तो फिर उसके बाद रहे में 120 वर्ष तक, तो उनके अंदर किसने लीला की, कंस का किसने वध किया, तो गोलोकी की शक्ति का भी वर्णन आएगा। फिर विष्णु भगवान की जो लीला हुई उसका भी वर्णन आएगा। तो क्यों पूरा खुलता चला जाएगा। ब्रजराज कोई सामान्य बात नहीं कि केवल ब्रज की लीला हो, इस ये कड़ी है हमारी। क्योंकि जिससे अनजान जो सुंदर साथ है वो अभी परमधाम को नहीं जानता, धामधनी को नहीं जानता, लेकिन ब्रजराज की लीला को तो हर कोई वाकिफ है। लेकिन किसको मानते हैं, यही बड़ी जो दिल्ली के पास में मथुरा वृंदावन की यही असल है। इस नकल को दिखाकर ही तो असल की पहचान कराई जाए। और जहां त्रिधा लीला के भेद समझ में आने लगेंगे तो पता चल जाएगा वास्तव में उत्तम पुरुष कौन सा है। तो इसलिए जहां पर भी श्री जी जा रहे हैं वहां ब्रज और राज की लीला हो रही है। तो क्यों, क्योंकि ये हमारी चलनी है। इससे हमारे हृदय में वो प्रेम प्रकट होता है, जो प्रेम हमारा लोक, जो हम इस त्रिगुण में फंस गए जिसमें प्रेम है ही नहीं, वो हमारे स्वरूपों के अंदर जो प्रेम था उस प्रेम को प्रकट किया जाता है इन ब्रज और रास की लीला। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी ब्रज रास की लीला वर्णन करते हैं और भैरव सेठ भी बड़े लगन से चर्चा को सुनते। अब यहाँ पर क्या रहे हैं कि 2 पहर तक, यानी 2 पहर सुंदर साथ जी कितने होते हैं, एक पहर में हमारे कितने होते हैं, 3 घंटे, और 2 पहर में 6 घंटे। तो 6 घंटे तक सुन चर्चा सुख पाइया, भई 2 पहर बैठक, काहू को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े सख। 6 घंटे तक लगा। आप थोड़ी सी इमेजिन करके देखिए, हमारी 40 मिनट की मीटिंग होती है, उसमें हम कितने तो अपने हाथ पैर पलट लेते हैं, कितने हम उठ उठ के बीच में ब्रेक भी ले लेते हैं, है ना। कुछ तो कहेंगे भाई कमर में दर्द हो गया। अब यहाँ जब श्री जी चर्चा कर रही है, जो सुनने वाले श्रोता भैरव सेठ भी 6 घंटे तक बैठकर ऐसी चर्चा करते सुनते हैं कि देह की सुध ही नहीं रहती। तो ये देखो कितने लगन से, इसमें एहसास कीजिए कि जब साक्षात धाम के दिन, है ना, बैठकर अपनी वो प्रेममयी लीला बताते हैं, तो उसके अंदर कितना आकर्षण, कितना खिंचाव, वो जो असरा फील है वो कैसे अंदर वो प्रवेश करता है, कैसे जोश से वो वाणी प्रकट होती है। तो उससे कितने सुंदर शास्त्र कैसे खिंचाव होता है। कह रहे कि 6 घंटे तक अपनी स्तुति नहीं रहती। तो ये देखिए कितनी तल्लीनता होगी। एक एक पॉइंट को अगर हम विचार करें, 6 घंटे तो सही पूछे तो अगर तुम्हें कहे कि ध्यान में बैठ जाओ तो ध्यान में भी नहीं बैठ पाओ। और श्री जी के सामने बैठकर क्या कर रहे हैं, चर्चा का समय। तो क्या कह रहे हैं, बैठक काहू को खबर ना काल की, ना रही सुख आड़े। तो किसी को भी क्या कह रही है, किसी को भी समय का पता ही नहीं चलता कि कितना समय हो गया। और ऐसे तीनों टाइम सुंदर साथ जी चर्चा चल रही है, सुबह को भी, दोपहर को भी, और शाम को भी, और फिर रात्रि को, रात्रि को भी आगे कितना टाइम हो जाता है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि चर्चा को सुन सुनकर एक गुत्थी दूसरी गुत्थी से, दूसरी तीसरी से, ऐसे अंदर से वो खुद पर खुद सुलझती चली जाती। क्योंकि तामधनी सुना रहे हैं चर्चा, हम जैसे ठेठ बुद्धि के नहीं, धामधनी सुना रहे हैं। तो अगर किसी सुंदर साथ के किसी के भी दिल में कोई सवाल उठता है तो तुरंत उसका जवाब राजी वहीं से वहीं दे देते, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि श्री जी सूरता को अपने से जोड़। तो अंदर में जो प्रश्न उठता है उसका तुरंत वो जवाब मिलता चला जाता है। तो समय पर कहाँ ध्यान रहेगा जब चर्चा में इतना रस बढ़ जाए। तुम यहीं से देख लो, अगर 3 घंटे की तुम्हें मूवी देखने बैठा दिया जाए तो चाहे भले ही तुम थक भी जाओ, चाहे खड़े भी रहो, लेकिन शरीर पीछे नहीं हटेगा, वो मन वहीं चिपका रहेगा, शरीर चाहे कितना भी परेशान। तो जब यहाँ इस मिटने वाले में इतना लगन है, तो आत्मा को जब धामधनी चर्चा सुनाएंगे तो उसे कैसे तन की शुद्धि देगी, कैसे उसकी दृष्टि हटेगी श्री जी की मुखार नहीं। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रहे हैं कि अब जब चर्चा हो जाती है और चर्चा के समय दोपहर का समय हो जाता है, तो अब रसोई की सेवा की जाती है। सब सुंदर साथ से अर्जी करते हैं भैरव सेठ कि चलो श्री जी अब आप रसोई आरंभ। तो सारे सुंदर साथ को कैसे पंक्तिबद्ध बैठाकर
सुंदर सुंदर थालियों में भोजन परोसा जाता है और श्री जी को विशेष रूप से ऐसे भैरव सेठ नित्य प्रति यहाँ सेवा में तल्लीन रहते। श्री राज आरोग फिर बैठे साथ सुख मिलाए, कोई कोई इत आए मिले चर्चा को ललचाए। अब जिसे भी पता चल रहा है कि भाई वहां तो भैरव सेठ के यहाँ तो क्योंकि नाम ही था, सब जानते थे, तो संबंध भी ज्यादा थे, तो दूर दूर तक पहुंच गई सूचना कि भाई भैरव सेठ के यहाँ तो एक महात्मा जी आए हुए हैं और नित्य प्रति वहां तो रसोई चल रही है और कई कई घंटे तक ब्रजराज की लीलाएं होती है। तो जिस जिसको भी पता चलने लगा वो तुरंत वहां पर चर्चा में आने लगे और यही सोचते जो नया भी आता, क्योंकि बहुत से तो ऐसे होते ना कि जैसे भंडारा चलता है तो खाने के लिए आता है कि भाई भंडारा चल रहा है और चलो खा लेते हैं। लेकिन जब वो श्री जी की चर्चा सुनते तो वो भी वहां ललचाने लगते कि भाई हम भी रुके, भाई भोजन तो ले लिया लेकिन हम भी चर्चा सुने। तो श्री जी तुरंत आरोग्य ही भोजन की चर्चा फिर शुरू करते। तो ऐसे यहाँ पर निरंतर चर्चा बड़ा सुंदर सा। तो जब ऐसी चर्चा दिन रात हो रही है तो क्यों नहीं सुंदर साथ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर काफी सुंदर साथ आते हैं। रात रात भर कह रहे कि यहाँ बहुत रात बीत गई, हुआ उठने का समय, ढेर होने लगी चर्चा बखत भयो लय। अब कह रहे कि तुरंत फिर पुनः चर्चा होने लगी। रात्रि का समय हो गया, दोपहर का भोजन ले लिया, शाम को चर्चा करी, शाम का भोजन लिया, फिर रात्रि को चर्चा सुनी, ऐसे फिर रात्रि को। तो रात्रि को भी कह रहे फिर कीर्तन करने लगे भये मगन ब्रज के खेल। जो ब्रज में हमने लीलाएं की, कोई सुंदर साथ उनको गा रहा है ना, काफी वाणी तो उधर से की तो उसको भी गा रहे हैं, कभी श्री जी उनको चर्चा सुना रहे हैं, सुंदर साथ उनका कीर्तन गा गा कर बताते हैं कि तो कितना सुंदर गायन में बहुत आनंद। अगर हमारे कीर्तन ग्रंथ है उसमें हम अपने प्रकरणों को देखें तो वो कीर्तन ही है, वो ही गाया जाता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सार तत्व छिपा हुआ। तो उन चीजों को प्रकरणों पर फोकस करें, उनकी लय बना दें और साथ साथ में उनके भाव को भी समझें। तो यहाँ पर भी सुंदर साथ कभी ब्रज की लीलाओं के कीर्तन गा रहे हैं तो कभी रास की लीलाओं के कीर्तन गा रहे हैं और कभी जो उतर रहे हैं तो उनका गायन कर। तो ऐसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि रात रात पर यहाँ पर रात पूरी रात्रि हो जाती, तो सुंदर साथ उठकर सुबह प्रातः काल फिर उल्ला उल्ला करके फिर तैयार। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे चर्चा चलती गई वैसे वैसे सुंदर साथ का मनदान बढ़ता चला गया। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी दो मुल्तान के रहने वाले दो और आते। तो वे क्या थे, गुरु नानक जी को मानने वाले थे और उनके पास जो कबीरदास जी की बीजक है उसके उनके पास थी ग्रंथ। लेकिन उसके अंदर जो साखी दी गई है तो कबीरदास जी की साखी बड़ी उल्टी है, सुंदर समझ में नहीं आता। तो वे लिए फिर रहे लेकिन उस साखियों का कोई खुलासा ही नहीं कर पा रहा कि भाई आखिर ये इसमें कहा क्या उन्होंने, क्यों, क्योंकि वो कबीरदास जी कहते हैं ना कि उल्टी, कबीरदास जी की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी। तो इस तरह से अगर बाहर कर लेंगे तो ये कहेंगे भाई कंबल बरस रहा है पानी भीग रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन उसका जो दूसरा अर्थ दिखाया है कि कबीरदास जी की उल्टी वाणी बरसे कंबल भीगे पानी, तो कंबल का मतलब ये कंबल नेत्रों से भी। तो जब नेत्र ध्यान में होते हैं तो ध्यान करते हैं, जब आत्मा उस भाव में डूब जाती है तो नेत्रों से क्या बनते हैं, आंसू। और पानी कहा गया है संस्कृत में हाथों को, तो जब हाथ ऐसे होते हैं ध्यान में तो आंखों से पानी बरसता है और हाथ भी। तो इसलिए भीग बरसे कंबल भीगे पानी, यानी नेत्रों से पानी बरसता है और हाथ भी। तो ऐसे इन कबीर की साखियों में बहुत कुछ हैं जो अटपटी लगते हैं। तो वो दोनों लिए फिर रहे हैं लेकिन कोई भी उनका खुलासा नहीं करते। अब वो जब सुनते हैं भाई भैरव सेठ के यहाँ अब्बासी बंदर में एक बहुत बड़े महात्मा जी आए हैं, चलो हम उनके पास चलते हैं। तो धीरे धीरे आते हैं और जो जिसके दिल में होता है वो तो उसी का समाधान कराना चाहता है। तो उनसे कहते हैं कि महात्मा जी हमारे पास में ना ये बीजक है कबीरदास जी की जो पोथी है, इनकी साखियों का हमें समझ में नहीं आता। तो श्री जी को सब कुछ पता है क्योंकि अभी कम चिंतामणि जी को बता कर आए हैं। जब पूर्ण परमात्मा तो उन्हें क्यों नहीं पता होगा, पंचवासी उनके धाम का क्यों नहीं पता होगा। तो वे तुरंत उन साखियों का खुलासा कर देते हैं। और जब वे दोनों मुल्तान के रहने वाले थे जो सुने तो वे इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं कि श्री जी पर समर्पित हो जाते हैं और उनको पहचान हो जाती है कि वास्तव में यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है।
और बड़ा शुक्रिया करते हैं कि धन्यवाद प्रभु तेरा कि हमें ऐसे परमात्मा स्वरूप सतगुरु से मिला। तो तुरंत वे श्री जी पर समर्पित हो जाते हैं और उनसे तारतम्य ज्ञान ग्रहण करते हैं, श्री जी के ही चरणों में समर्पित। और फिर क्या कह रहे महाराज जी यहाँ पर, कोई दिन चर्चा से वे दो लगे कदम, जेता था अंकुर इनका इनो सौंपी आत्म। तो जितना था इनका, तो ये कहाँ के थे सुंदर साथ, जब अंकुर ना होते तो कह देते जीव है, और ब्रह्म सृष्टि होती परम धाम की तो कह देती आत्म है। लेकिन यहाँ पर है कि जेता जिनका अंकुर, यानी यहाँ पर ये ईश्वर सृष्टि की तरफ संकेत किया। तो यहाँ पर ये दोनों कौन से थे, क्योंकि कबीरदास जी का स्थान कहाँ पर, बेहद में, तो उनके अनुयायी कहाँ पर पहुंचेंगे, वहीं पर। तो ये ईश्वर सृष्टि थी जिनको धाम देने की पहचान। तो चाहे जीव सृष्टि हो, चाहे ईश्वर सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, तीनों को अपना मुक्ति स्थल जो मिलेगा वो महामती श्री प्राणनाथ जी की मेहर से, उनके इस तारतम्य ज्ञान से ही प्राप्त। तो इस तरह से इन दोनों में जितना अंकुर था, जितना रस लेना था, इतना इन्होंने लिया और श्री जी से चर्चा श्रवण कर। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी, जब चर्चा का प्रचार इतना बढ़ जाता है कि सबको पता लग जाता है, तो अब विशेष रूप से यहाँ पर आता है एक तेज बात गुड़िया में, तो वो भी आने लगी चर्चा में। अब उसको जब वो चर्चा का रस मिलता, वो जाकर बताती, तो आस पास की सारी औरतें यहाँ पर चर्चा में आती। क्यों, उन्हें ये खुशी हुई, अरे यहाँ पर हम विदेश में पड़े हैं और यहाँ पर तो कोई साधु संत, कोई परमात्मा की चर्चा करते नहीं, और हमारे नसीब से हमारे ही भारत से एक महात्मा जी आए, वो चर्चा सुना रहे हैं, बहुत अच्छी। तो वे नित्य प्रति चर्चा में आना उन्होंने शुरू, और जैसे जैसे रस चर्चा में बढ़ता जाता, तो घर का उलट पुलट काम करती, जैसे हम ब्रज में थे उलट पुलट काम करती, और तुरंत चर्चा में थी, क्योंकि चर्चा सुबह को भी हो रही, चर्चा दोपहर को भी, शाम को भी हो रही है, चर्चा रात को भी हो रही है। तो अब कौन सा आएगा कि मेरी एक टाइम की भी चर्चा सुन, और घर की भी जिम्मेदारी। तो अब घर का काम क्या होने लगा, उलट पुलट काम करती और जल्दी जल्दी करके तुरंत चर्चा में। तो इस तरह से यहाँ पर चर्चा में बहुत मनदान सुंदर का बढ़, और कितनी ही आत्माएं यहाँ पर जाती। अब सुंदर साथ जी, जब बहुत सुंदर साथ की आत्मा जागृत होने लगी, तो अब श्री जी एक दिन विचार करते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारी आत्माएं जागृत हो रही हैं, लेकिन ये जो भैरव सेठ है ये टसका मस नहीं है, और ये भाई सेवा भी कर रहा है, चर्चा भी नित्य प्रति सुन रहा है। हाँ, हालांकि रात को तो जाकर सो जाता है ये अपने घर पर, ये बराबर में दूसरा घर था, दूसरे घर में ठहरा हुए थे श्री जी को। लेकिन कारण क्या है कि भैरव सेठ के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि वो परमात्मा की दृष्टि है जो भैरव सेठ को पढ़ रही है, लेकिन फिर भी विचार कर रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा क्या कारण जो भैरव सेठ के ऊपर इस चर्चा का असर ही नहीं। तो जब राज्य महाराज जी के अंदर कोई बात आई, तो कारण कारण कुछ ना कुछ बन जाता है, पता लग जाएगा उसका तुरंत कि कहाँ पर क्या घटित हो रहा है। तो एक दिन क्या होता है, जब सब कुछ भोजन भोजन की व्यवस्था हो जाती है, सब कुछ कर लेते हैं, और जो अब चर्चा तो संपूर्ण हो जाती है दोपहर को भी, तो दोपहर को भैरव सेठ भी अपने घर पर भोजन करने के लिए चले जाते हैं, और जो शाम के समय भी चर्चा होती है रात्रि तक, सुंदर साथ तो रात रात भर बैठे रहते हैं और भी बैठे रहते हैं, लेकिन भैरव सेठ तो 9-10 बजे तक चर्चा सुनकर अपने घर पर जाकर विश्राम। तो एक दिन क्या होता है, जैसे ही भैरव सेठ घर पहुंचते हैं, तो घर जाकर क्या करते हैं, वे अपना आराम करते रहते हैं और हुक्का पीते हैं। लेकिन उसी समय श्री जी वहां पर पहुंच जाते और देखते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, अभी कुछ नहीं, लेकिन भैरव सेठ पूछता है, प्रणाम करते हैं, है ना, और बैठने के लिए कहते हैं। अब वहां एकांत में बात होती है, अभी कोई नहीं है। तो अब ये कहते हैं श्री जी कि हे भैरव सेठ, देख तूने ना बहुत बड़ा, जो बंद में हमारे सुंदर साथ पड़े थे ना, तो तूने बहुत बड़ी रकम देकर उनको बंधन से छुड़ाया। भाई तू यहाँ का सेठ है, तेरे पास यहाँ का धन है, तो तूने उसको देकर यहाँ से छुड़वा लिया। अब मेरे पास जो कुछ है मैं भी तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अब मैं भी तुम्हें बदले में कुछ देना चाहता हूँ। अब दोनों की बात हुई। अब भैरव सेठ कहते हैं कि महाराज जी, आपकी तो बड़ी मेहर है मुझ पर, जो आप मुझे चर्चा सुना रहे हो, मेरे घर पधार रहे हो, मुझे निर्मल कर रहे हो, तो बहुत बड़ी कृपया हो रही है, और जो आप देना चाहते हो उसको भी मैं सहर्ष स्वीकार।
तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी भैरव सेठ की कैसे वार्तालाप होती है श्री जी से। तो वे कहते हैं कि भाई तू जो ये हुक्का पी रहा है इसको छोड़, इसको छोड़ते ही तू क्या हो जाएगा, तेरे अंदर जो है ये ज्ञान जाना शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर भैरव सेठ का सुंदर साथ जी खान पीन अलग था। क्यों खाता था वो, सुंदर साथ में ही क्यों नहीं लेता, क्योंकि वहां पर तो श्री जी के सुंदर साथ के लिए सात्विक भोजन बनता था। और जो भैरव सेठ था ये समुद्र के किनारे जो रहते थे, तो इनका तो खान पीन ही कैसा था, मछलियों को, और अब भी है, मछलियों को मार मार कर मछली चावल खाते हैं, इधर ये हुक्का भी पी रहे हैं। तो यानी तामसिक वृत्ति है, तो इसलिए वो वहां पर भोजन ना करके अपने घर पर आकर भोजन कर, यही मेन कारण बना हुआ था कि वो वाणी चर्चा उनके अंदर प्रवेश क्यों नहीं कर पा रही थी। ध्यान देना सुनिए, जो खान पीन का प्रसंग कितना प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पर, हमारे अंदर वो ज्ञान नहीं जा पाता है। देखिए साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनको अपने आवेश की शक्ति से समझा रहे हो, सामने बैठा कर, जिसने धन से भी सेवा कर रहा है, तन से भी सेवा कर रहा है, मन से भी सेवा कर रहा है, और साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आवेश से वाणी समझा रहे हैं, लेकिन वो अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा, इस पर विशेष ध्यान देना। क्यों, क्योंकि इनका खान पान सही नहीं है, मांस भी, मदिरा भी, हुक्का भी, ये सब पीते हैं। तो अंदर क्या भरा हुआ है, वो तामस। तो जब श्री जी देखते हैं कि ये हुक्का पी रहा है, तो तुरंत कह देते हैं कि तुझे जो मैं कहूंगा ना, 1 महीने तक के लिए वो चीज तुझे छोड़नी। अब ये कहते हैं इससे तेरी आत्मा का कल्याण। अब भैरव सेठ तो कहते हैं भाई जब मेरे घर पर महात्मा जी पधारे हैं और मुझे हुक्का छोड़कर, ये तामसिक भोजन छोड़कर अगर मेरी आत्मा का कल्याण होता है तो मैं तो इसको छोड़ दूंगा। तो तुरंत क्या करते हैं, वो जैसामना हुक्का रखता है उस हुक्के को फोड़, और कहते हैं कि जो आपने मुझे नियम दिया मैं सत्यता से इस नियम का पालन। तो ऐसे सुंदर साथ जी यहाँ पर श्री जी अब किसको, भैरव सेठ को ये नियम देते हैं, 4 नियम, जिनको वो 1 महीने के लिए देते हैं कि 1 महीने तक करके, अगर उसके बाद तुझे कुछ असर ना लगा तो फिर तू तुरंत शुरू। 1 महीना मुदत की इत मुझ आगे करो तुम, जो होवे चरण प्राप्त तुमको, कहते सुनावे हम, कहते सुनावे हम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की जय, श्री पन्ना धाम की। प्रणाम जी, सभी सुंदर के चरण कोटि कोटि